Aptas एजुकेशनल एकेडमी वेलकम्स यू ऑल, जहां किया जाता है ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन जिसका थ्योरेटिकल अप्रोच हार्डली और रेयरली अवेलेबल हो। आज के वीडियो क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, यानी जिसे हम कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से हम लोग वेल फैमिलियर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा जाए 2x प्लस 5 इक्वल टू 7, तो यह एक लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस करता है कितने वेरिएबल में? वन वेरिएबल में। वेरिएबल कौन है यहाँ पर? x। और इन वेरिएबल कौन है? इन वेरिएबल यहाँ 5 है और 7 है ना। वेरिएबल का मतलब जो बदलने वाला क्वांटिटी हो, जिसे हम चर कहते हैं। तो ये है वेरिएबल, और ये जो है 5 भी और 7 भी, ये दोनों कांस्टेंट है। तो 5 और 7 इसमें कांस्टेंट है। और यहाँ जो x के साथ हम देख रहे हैं नंबर 2, ये जो 2 देख रहे हैं, ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। वेरिएबल को हम लोग चर कहते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ x को हम लोग कहते हैं x का गुणांक। इनफैक्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। ax प्लस बी इक्वल टू 0 को हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं, यानी एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या सामान्य रूप। यहां पर आप कह सकते हैं x वेरिएबल है, यानी चर है, और यहां a कोएफिशिएंट ऑफ x है, यानी x का गुणांक। और यहां जो b है ये कहलाता है कांस्टेंट। तो इस तरह से ax प्लस बी इक्वल टू 0 को हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के नाम से जानते हैं। जितने भी इक्वेशन होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको हम इस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं या वो इस फॉर्म को फॉलो करेंगे। जैसे इसी को लीजिए, 2x प्लस 5 इक्वल टू अगर 7 है, तो वो इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या रिड्यूस हो सकता है ये इक्वेशन इस पर कि नहीं हो सकता है, हम इससे चेक कर सकते हैं और इससे हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। इसके लिए हमें 2x प्लस 5 इक्वल टू 7 को लिखना होगा 2x प्लस 5, और 7 जो राइट साइड में है उसे लेफ्ट साइड में लाने पर -7 होगा, राइट साइड में 0 रह जाएगा। तो अब यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 2x 5 माइनस 7 होता है -2, और ये इक्वल टू 0। अब यहाँ वंस अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 2x प्लस अंडर ब्रैकेट -2, तब इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस फॉर्म को जो आया है, अब इससे कंपेयर करें। कंपेयर करने पे हम पाते हैं कि यहाँ 2x जो ax को फॉलो कर रहा है, और यहाँ जो है -2 इस b को फॉलो कर रहा है, और 0 इस 0 को फॉलो कर रहा है। इस तरह से ये इक्वेशन इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बेसिस पे हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की तरफ। दो वेरिएबल रहने पर एक वेरिएबल को हम x से और दूसरे वेरिएबल को y से हम एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस 2y इक्वल टू 10, यह एक इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। इसी तरह से कहा जा सकता है कि 3x प्लस 5y अगर हो रहा है 7 के, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। यहाँ पर भी दो वेरिएबल हैं x और y, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एवरीवेयर x एंड y विल बी फाउंड। कोई भी दो वेरिएबल को यूज किया जा सकता है, एक्स वाई के बदले में p और q को भी यूज कर सकते हैं, m और n को भी यूज कर सकते हैं, l और m को भी यूज कर सकते हैं, बट इन जनरल x और y को यूज किया जाता है। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अब हम जनरल फॉर्म की तरफ आते हैं।
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के लिए। यहाँ पर ax में x जो है वो वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है। a कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक, और यहाँ b को कोएफिशिएंट ऑफ y कहा जाता है, y का गुणांक। y का गुणांक। अब रहा सवाल c का, तो c को हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मींस अचर। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में जो टर्म जिसको अंडरस्टैंड करता है उस टर्म को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। अब इससे फर्दर कंसेप्चुअल होने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे एज एग्जांपल और फिर उसे सोल्व करके देखेंगे। ये है एग्जांपल नंबर 1, इसे पढ़ें और समझें कि इसमें क्या हमसे कहा जा रहा है। Express the following linear equations in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। यानी हिंदी वर्जन है इस क्वेश्चन का, निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें तथा प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताएं। इसमें जो कहा जा रहा है वो ठीक अभी जो हमने डिफाइन किया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वही ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया हुआ है। इसी फॉर्म में इन इक्वेशंस को लाना है, एक्सप्रेस करना है। अगर ऑलरेडी हैं तो फिर ठीक है, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो इस फॉर्म में हमें इनको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और जब हम एक्सप्रेस कर लेंगे तब फिर हमसे कहा जा रहा है बताने के लिए a, b और c का वैल्यू क्या है। उन इक्वेशंस में a, b और c का वैल्यू क्या है ये हमें बताना होगा। तो पहले हम इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में यानी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें, तब देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। 5 पे एक डॉट देख रहे हैं, इस डॉट के माने ये हुआ कि अगर हम इस नंबर को कंप्लीट लिखें तो फिर हमें लिखना पड़ेगा 9.3 5 डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसे 9.35, और चूंकि 5 पे डॉट है तो इस 5 को जब ये डॉट हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो इस 5 को उस डॉट के रिमूव करने के बदले में हम यहाँ रिपीट करेंगे 5 और इस तरह से ये डॉट डॉट दे देंगे। इस डॉट 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 के देने का मतलब ये हुआ कि ये 5 कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा, एंडलेस। ठीक है, तो अब इसी रिपीटिशन से बचने के लिए, हम इतना से लिखने से बचने के लिए हम इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो बहरहाल अब हमें इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लाना है, इस जनरल फॉर्म में जो दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में लाना है। लेट्स डू। इस पोर्शन को लेकर हम प्रोसीड करते हैं और इस पोर्शन को हम रहने देते हैं। तो इस पोर्शन को हम लेकर प्रोसीड करने से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, और ये जो 9.35 डॉट के साथ है इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे। राइट साइड से लेफ्ट साइड लाने पे हम लिखेंगे 9.35 और 5 के डॉट इक्वल टू राइट साइड में लिखा जाएगा 0। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, अब चेक करने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, तो इसको एक स्टेप और एक्सप्रेस करते हैं और लिखते हैं 2x प्लस 3y और प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट कर लेंगे, प्लस का साइन यहाँ देंगे और माइनस यहाँ अंडर ब्रैकेट कर लेंगे, माइनस 9.35 और 5 पे डॉट, ये इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये फॉर्म एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया। एग्जैक्टली जब ये इस फॉर्म में आ गया तो अब इसको इससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम पाएंगे यहाँ जो a है x का कोएफिशिएंट यानी x का गुणांक, तो वह यहाँ पर 2 है, x का कोएफिशिएंट या x का गुणांक।
तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू 2 और इसी तरह से कंपेयर करने पे यहाँ पर y का कोएफिशिएंट b है और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है, तो b इक्वल टू 3 ये लिखेंगे। और फिर यहाँ पर c है, कांस्टेंट c है, तो यहाँ पर कांस्टेंट कितना है -9.35 डॉट के साथ है, तो यहाँ पर c लिखेंगे -9.35 डॉट विद डॉट डॉट के साथ लिख देंगे। तो ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन के पास। सेकेंड इक्वेशन में हम देखते हैं ये सेकेंड इक्वेशन है 2x इक्वल टू -5y, 2x इक्वल टू -5y। इस इक्वेशन को हम रिफॉर्म दे सकते हैं ऐसे, -5y को राइट साइड से लेफ्ट साइड ला करके, तो +5y में चेंज हो जाएगा और राइट साइड में 0 रह जाएगा। अब अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन अभी इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, हम देख कर कह सकते हैं कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स है वो फॉर्म यहाँ पर दो फर्स्ट टर्म को इंडिकेट कर सकता है, लेकिन जो थर्ड टर्म है यहाँ पर सी, उसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर थर्ड टर्म कोई नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2x + 5y + 0 और तब इक्वल टू 0, राइट। अब ऐसे लिख करके हम कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, ax + by + c के साथ। तो कंपेयर करने पे हम पाएंगे कि यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है a, तो a इक्वल टू 2। और यहाँ पर आइए है तो इस by में जो सेकेंड टर्म है इसमें y का कोएफिशिएंट b है, तो b और यहाँ पर क्या है सेकेंड टर्म कौन है 5y, तो y का कोएफिशिएंट कौन है 5, तो यहाँ पर b को हम रिप्लेस करेंगे 5 से, ठीक है। और c जो यहाँ पर c है देख रहे हैं कांस्टेंट है, उसके बदले में यहाँ पर क्या है 0, तो ये 0 है, तो c इक्वल टू क्या होगा 0, तो हम इसे आंसर करेंगे, ठीक। अब उसके बाद थर्ड में आइए, थर्ड में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ये x/3 + 3/2y + 4 इक्वल टू 2y - 3। तो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे x/3 + 3/2y + 4 और राइट साइड में है क्या 2y - 3। अब ये इक्वेशन हम देख रहे हैं कि ये दोनों साइड में कुछ ना कुछ है टर्म्स, जैसे लेफ्ट साइड में 3 टर्म्स हैं तो राइट साइड में 2 टर्म्स हैं, राइट साइड में कोई टर्म नहीं रहना चाहिए, यही जनरल फॉर्म का स्टेटमेंट है ना। इस इक्वेशन में राइट साइड में 0 है, इसका मतलब राइट साइड में कोई टर्म नहीं रहेगा, और लेफ्ट साइड में 3 टर्म्स होंगे 1 2 3, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर तो 3 टर्म्स हैं लेकिन राइट साइड में ये 2 टर्म आकर के इस फॉर्म को थोड़ा सा डिविएट कर रहा है, तो हम इसे लाएंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे और इसको राइट करेंगे x/3 + 3/2y, ये 2y जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड आने पे माइनस में चेंज होगा, तो चूंकि y है इसलिए जब इसे राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो इस y के पास रखेंगे 3/2y - 2y, अब ये हो गया, और ये 3 है कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसको राइट साइड से लाएंगे लेफ्ट साइड, तो इस कांस्टेंट जो 4 है लेफ्ट साइड में उसके पास या उसके साथ अटैच करके लिखेंगे, तो यहाँ पर +4 लिखेंगे और ये 3 जो राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा इक्वल टू 0 राइट साइड में। अब यहाँ पर देखिए कि x/3 है तो इसे हम 1/3x लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3/2y - 2y है, दो टर्म y टर्म है ना, तो इसको हमको सिंगल टर्म में बदलना पड़ेगा। सिंगल टर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले 3/2 में से 2 को माइनस कर लेंगे, y दोनों में है इसलिए y को हम यहाँ पर भी इग्नोर करते हैं। 3/2 - 2 अगर हम करते हैं तो बाई टेकिंग एलसीएम सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद लिखते हैं कि 3 - 4/2 और ये आएगा -1/2, ये तो ये -1/2 होगा, तो यहाँ पर इन दोनों के बदले में हम इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे, किसके बदले साथ है हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस तो दे दिए हैं तो इस -½ को लिखने के लिए ब्रैकेट लिखेंगे -½ ये करेंगे और y अब यहाँ पर इसके साथ लाएंगे, तो -½ ये होगा, और प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 + 3 है तो 7 हो जाएगा, यस इन दोनों को रिड्यूस करके हमने 7 लिख दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों को रिड्यूस करके 7 लिख दिया, अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, इस जनरल फॉर्म से ax + by + c = 0 से। अब यहाँ पर 0 तो है राइट साइड में और ये टर्म्स हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में,
ठीक है, कंपेयर करने के लिए जरूरी नहीं है कि इसको हम यहाँ पर आके कंपेयर करें ही, हम इसी इक्वेशन को यहाँ पर भी रख करके कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं लिखा यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कंपेयर करने के लिए। तो अब यहाँ पर कंपेयर करने पे पाते हैं कि जो x के साथ कोएफिशिएंट है 1/3, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि a इक्वल टू 1/3 और b इक्वल टू क्या है, -½ यहाँ पर y का कोएफिशिएंट b है तो b इक्वल टू यहाँ पर लिखा जाएगा -½ ठीक है। और c, जो c यहाँ पर देख रहे हैं, ये c के प्लेस पे यहाँ पर 7 है, तो c इक्वल टू क्या होगा, 7। और इस तरह से ये भी आंसर हो गया। तो 1 बाय 1 हम जो एग्जाम्पल 1 में 3 पार्ट्स लिए थे, अंडरस्टैंड करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए उस कॉन्सेप्ट को जो हमने डिफाइन किया था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए जनरल फॉर्म के तरह, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने ये 3 प्रॉब्लम्स लिए थे। वन एग्जाम्पल में 3 पार्ट्स थे, इन तीनों पार्ट्स को हमने 1 बाय 1 यहाँ पर जस्टिफाई किया। और अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को लेकर के प्रोसीड कर रहे हैं, चल रहे हैं, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, उन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में जो वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, उनके हल क्या होंगे, उनके मान क्या होंगे, वो कैसे निकाले जाएंगे, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। यही इस टॉपिक का यहाँ पर मीनिंग है। अगर हम ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल रहने पर उसको सोल्व कैसे किया जाता है, तो फिर हम उससे कंपेयर करेंगे, किसको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। लेकिन पहले हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को यहाँ पर एज एग्जांपल यहाँ पर एक लेते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया 2x + 5 = 7। ये अब अगर ये इक्वेशन लिया 2x + 5 = 7, तो फिर इसमें x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। तो x ही वेरिएबल है, x का ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। हम इसे प्रोसीड करते हैं इस तरह से, 5 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे और तब ले जाने से ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 7 - 5 ये लिखा जाएगा। 7 - 5 किसके बराबर होता है, 2 के, तो 2 लिख दिया जाएगा। अब x के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए, ये जो 2 इसके साथ है अभी, इसको रिमूव करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा x से। तो फिर जब हम रिमूव करेंगे यहाँ से, तो 2 को हम राइट साइड लाएंगे। यहाँ पर x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यही ना मीनिंग है 2x का, यस। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ 2, तो जब राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर x के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 2 हटाते हैं और राइट साइड ले जाकर के डिवाइड करते हैं, किसको, जो राइट साइड का टर्म है उसको। तो राइट साइड का टर्म भी है 2 और ला रहे हैं तो वो भी है 2, तो 2/2 ये हो जाएगा। 2 1 जा 2, ये 1 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, तो ये 1 ही x का वैल्यू हुआ, x का मान हुआ। और इसी 1 को हम कहेंगे कि इस समीकरण का जो दिया हुआ था इसका हल हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि यह x = 1 इस समीकरण का हल है। इसी तरह इस एग्जाम्पल की तरह ही स्टेप लेकर के जो जनरल इक्वेशन होता है ax + b = 0, इसको हम सोल्व करते हैं, हल निकालते हैं। इसके लिए ax + b = 0 है, तो फिर ax = क्या लिखते हैं, b को राइट साइड लाएंगे, तब लिखा जाएगा 0 - b, जो कि -b होगा, है ना। 0 में किसी भी नंबर को माइनस कीजिए, माइनस साइन के साथ वो नंबर ही आता है। एक वो जो x के साथ देख रहे हैं, अब हम यहाँ से इसे रिमूव करते हैं। रिमूव करने पर, यानी x को सेपरेट करने पर, हम x तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन इस a को राइट साइड ले जाएंगे और राइट साइड ले जाने पर बाय डेफिनेशन यहाँ जो इन 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, राइट साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाने पर लिखा जाएगा -b/a। तो ये जो -b/a का वैल्यू आएगा या आया है, वही x का वैल्यू है, वही x का वैल्यू है। तो इसी x के वैल्यू -b/a को इस समीकरण का हल कहा जाएगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर रहता है तो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे, हमें ये देखना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म है उसे हम जानते हैं कि ax + by + c = 0 है। यहाँ पर इसमें 2 वेरिएबल हैं, 2 चर हैं, x और y।
इस इक्वेशन में जो जनरल फॉर्म है इसमें एक ही चर था, यहाँ भी जो एग्जांपल के तौर पे लिए थे इसमें भी एक ही चर था, है ना, x, ओनली x। तो x था अकेला, इसलिए उसका वैल्यू सामने आया, जो आया सो आया, वो क्लियरली आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नहीं दो वेरिएबल है x और y, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो क्लियर नहीं आएगा। फिर भी जो आएगा हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हमें ये समझना है। तो इसके लिए हम पहले एक स्टेप और लेते हैं और या तो x को या तो y को हम लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और बाकी सभी टर्म्स को राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है। अगर हम y को रहने देते हैं तो हम अभी इस स्टेप में लिखेंगे by इक्वल टू, और ये दोनों टर्म जो ax और c ये बच रहा है, ये दोनों को राइट साइड ले जाएंगे, तो लिखा जाएगा -c और -ax, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो माइनस को कॉमन लेकर के हम ऐसा भी लिख सकते हैं ax प्लस c, ऐसा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि by इक्वल हो रहा है इसके, तो हमें y का वैल्यू चाहिए। y का वैल्यू चाहिए तो y के वैल्यू निकालने के लिए b को रिमूव करेंगे। b को रिमूव करने के लिए या तो हम दोनों साइड में b से डिवाइड कर दें, जिससे कि लेफ्ट साइड का जो b है वो कैंसिल हो जाए, या फिर b को डायरेक्टली हम राइट साइड ले जाएं और राइट साइड ले जाने पर यहाँ पर डिवीजन हो जाए। अगर दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है, by बाई b, ऐसा करते हैं, ऐसा होता है। और राइट साइड में जो होगा वो ax प्लस c बाई b, ऐसा होगा। तो इससे ये लेफ्ट साइड का b कैंसिल हो जाएगा और तब y ओनली बच जाएगा हमारे लिए, और यहाँ लिखा जाएगा -x प्लस c बाई b, ऐसा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली b को हम रिमूव करते हैं, तो b को डायरेक्टली रिमूव करने पे ये b यहाँ पर आकर के डिवाइड होगा, तो फिर लिखा जाएगा -ax प्लस c बाई b, ये लिखा जाएगा। तो यही होगा y का वैल्यू, y का मान, ठीक है। तो यही फॉर्म जो है वो यहाँ भी है ना, दोनों फॉर्म सेम है, दोनों फॉर्म सेम रहेगा। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि चूंकि y यहाँ पर जो एक्सप्रेस हो रहा है इस फॉर्म से, तो इसमें तो x इन्वॉल्व है और x का वैल्यू हमें मालूम है नहीं, तो x का वैल्यू नहीं मालूम रहने पर हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे। x का जो जो वैल्यू हम सपोज करेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y में हमें मिलेगा, उसका संगत मान हमें y के लिए मिलेगा। जैसे हम x का वैल्यू अगर हम 0 सपोज कर लेते हैं, तो 0 सपोज कर लेंगे तो a इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस c कितना हो जाएगा, c, तो c बाई बी, ओनली c बाई बी रहेगा साइन ऑफ माइनस के साथ। तो एक हल y का होगा -c बाई बी, कब, जब हम x का मान लेंगे 0 तब। तो एक हल जो होगा इस समीकरण के लिए x बराबर 0 और y बराबर -c बाई बी, ये होगा। अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो 1 लेने पर a इंटू 1 a ही रह जाएगा, तो a इंटू 1 a रह जाएगा और a में हम c को ऐड करेंगे तो a प्लस c रह जाएगा b, तो माइनस ऑफ a प्लस c बाई बी, ये दूसरा मान आएगा किसका, y का। तो कब आएगा, जब हम x का मान 1 लेंगे तब, 1 लेंगे तब। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x का मान जैसे जैसे हम लेंगे वैसे वैसे y का हमें मान मिलेगा। तो अभी इस क्लास में जहां पर हम हैं, सिंगल इक्वेशन को लेकर हमें प्रोसीड करना है और उसी पर हमें डिस्कस करना है। तो सिंगल इक्वेशन के केस में यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे हल आएंगे, ठीक है। अब इसको हम जस्टिफाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल पर हम इसे जस्टिफाई करेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 लिया। अब इसमें x और y का वैल्यू क्या क्या होगा, इसका मान क्या क्या होगा, हमें ये निकालना हो, तब हम कैसे करेंगे। तो इसको भी हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे जैसे हम जनरल इक्वेशन के लिए प्रोसीड किए थे। इसलिए हम यहाँ करेंगे क्या, या तो x को या तो y को हम सेपरेट करेंगे, हमारे लिए जो सिंपल होगा वही काम करेंगे। 2x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 माइनस 5y, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो फिर x को सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के साथ जो 2 है 2 को रिमूव करना पड़ेगा, और लिखेंगे तब रिमूव करने पर जो राइट साइड में है 10 माइनस 5y, लेफ्ट साइड में इस 2 को लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 10 माइनस 5y बाई 2 ये होगा। अब यहाँ पर x का मान y के मान पर डिपेंड कर रहा है, y इधर RHS में है इसलिए,
तो y का वैल्यू हम जैसे जैसे यहाँ पर देंगे, पुटअप करेंगे, वैसे वैसे इसको वैल्यू बदलेगा और वैसे वैसे x का मान हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम y का मान 0 लेते हैं, तो y का मान 0 के लिए हम यहाँ पर क्या पाएंगे, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 0, तो यही 0 10 में माइनस करेंगे, 10 में माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो वो 10 बाई यहाँ पर जो 2 है 2 करेंगे तो 2 5 जा 10, 5 आ जाएगा। तो जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, ये 5 जो 5 आया है वो, तो एक हल तो यही होगा, x बराबर 5 और y बराबर 0। तो इसी तरह से अगर y का मान हम लेते हैं 2 अगर लेंगे तो y का मान 2 लेने पर तो ये जो हो जाएगा 5 इंटू 2 है ना, 5 इंटू 2 ये होगा, तो 5 इंटू 2 कितना होता है 10। अब इस 10 को हम इस 10 में माइनस करेंगे, 10 माइनस 10 कितना होगा 0, 0/2 आ रहा है, तो 0/2 का मतलब क्या, 0/2 का मतलब 0, इसलिए ये 0 जो आएगा वो किसका मान आएगा, किसका वैल्यू आएगा, वो वैल्यू x का आएगा। तो यहाँ पर x बराबर 0 जब y बराबर 2 ये ले रहे हैं, तो एक हल ये होगा, x बराबर 0 और y बराबर 2 ये हल होगा। तो इस तरह से अब हम जितना चाहें उतना हल निकाल सकते हैं, जितना हम चाहें सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। रिमार्क्स में हमने 3 पॉइंट्स लिया है। फर्स्ट पॉइंट स्टेट कर रहा है द सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं उन सॉल्यूशंस को हम उस इक्वेशन का रूट्स भी कहते हैं। यही यहाँ पर लिखा गया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल को समीकरण का मूल कहा जाता है, इसलिए जो भी हल होगा समीकरण का वो उसका मूल कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड विद इट्स सॉल्यूशंस। जो भी सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन के, वो इक्वेशन उस सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड होते हैं। सेटिस्फाइड होने का मतलब ये हुआ कि उसका एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट दोनों पार्ट बराबर होता है उन मानों के लिए, जो मान नहीं होंगे उसके लिए नहीं, जो होंगे उनके लिए। यही यहाँ पर लिखा है, समीकरण अपने मूलों से संतुष्ट होता है। संतुष्ट का मतलब एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट दोनों बराबर होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आर सोल्व्ड बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट है यहाँ पर अलजेब्रा मेथड और सेकंड है यहाँ ज्योमेट्री यानी ग्राफ मेथड। यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन को, ऐसे तो इक्वेशन को ही, किसी भी इक्वेशन को हम 2 मेथड से सोल्व करते हैं, 2 तरीके से सोल्व करते हैं। नंबर 1 अलजेब्राइक मेथड होता है और नंबर 2 ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफ मेथड। ज्योमेट्री में हम ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है जानते हैं, तो हम इसका हेल्प लेते हैं किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। अब इन पॉइंट्स के साथ हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं, कुछ वर्कआउट करने के लिए प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसको वर्कआउट करते हैं, ठीक। यहाँ पर लिया एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। फर्स्ट पार्ट में क्या इंस्ट्रक्शन है, लेट्स सी, फाइंड एट लीस्ट 3 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। निम्न समीकरणों के लिए कम से कम 3 हल ज्ञात करें। जो भी यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण, वो समीकरण यहाँ ये है, मैंने फर्स्ट ये पार्ट ए में भी 2 इक्वेशन है यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 1 2x - 3y = -11 और इक्वेशन नंबर 2 2x + 3y + 7 = 0। इन दोनों के केस में हमें क्या लेना है, हमें लेना है एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस, कम से कम 3 से ज्यादा लेंगे 4 5 6 जितना ले सकते हैं लेकिन कम से कम 3। और पार्ट बी में क्या इंस्ट्रक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 y = 1 is a solution of the equation 2x + 3y = k। यहाँ पर कहा जा रहा है समीकरण 2x + 3y = k में k का मान ज्ञात करें अगर x का मान जो 2 है और y का मान जो 1 है, यानी x = 2 और y = 1 समीकरण का एक हल है। तो हम 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करेंगे, वर्कआउट करेंगे और स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। सॉल्यूशन के लिए हम पार्ट ए में पहले प्रोसीड करते हैं। 2x - 3y = -11 इक्वेशन है उसके लिए 1 में 2x - 3y = -11, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। और इसके लिए हम चूंकि हल निकालना चाहते हैं एटलीस्ट 3, तो उसमें हम हल निकालेंगे x का मान और y का मान, वही निकालेगा हल, यस।
तो उसके लिए हम या तो x को सेपरेट करें या तो फिर y को सेपरेट करें। अच्छा है, x को सेपरेट करते हैं, 2x इक्वल टू करते हैं और 3y को राइट साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पर 3y माइनस में है तो राइट साइड जाने पे प्लस होगा। राइट साइड में ऑलरेडी माइनस के साथ है 11, तो पहले हम प्लस का साइन वाला टर्म लिखेंगे और ये 3y होगा जाकर के। तो हम पहले 3y लिखेंगे और फिर -11 लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को यहाँ पर से सेपरेट करना पड़ेगा। जब हम सेपरेट करेंगे तो राइट साइड में 2 को लाएंगे और तब होगा 3y माइनस 11 बाई 2। तो x इक्वल टू आया 3y माइनस 11 बाई 2। अब x का मान यहाँ पर निकलेगा अगर y का वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो जैसे जैसे y का वैल्यू यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे देंगे, वैसे वैसे x का वैल्यू हमें मिलेगा। तो हम लिखेंगे फॉर y इक्वल टू 1 2 3 एंड डॉट 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 y का 3 मान, कम से कम हम 3 मान लेंगे क्योंकि 3 ही सोल्यूशन हमें कम से कम चाहिए। तो इनके लिए y का मान जब हम 1 2 3 लेंगे तो x का मान क्या क्या आएगा हमें उसे पता करना पड़ेगा। हम चाहे तो इन तीनों मानों में से, इन तीनों वैल्यूज में से कम से कम एक को निगेटिव भी रख सकते हैं, सबको निगेटिव रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लिया है सबको पॉजिटिव। तो जो भी वैल्यू रख लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। तो इसलिए x इक्वल टू अब जो आएगा यहाँ 3y माइनस 11 है तो पहला वैल्यू हम y का लेने जा रहे हैं 1। तो 1 लेंगे तो 3 इंटू 1, y के बदले में क्या लिखेंगे 1, तो 3 इंटू 1 और तब यह माइनस 11 और बाई 2। अब क्या आएगा यहाँ, तो 3 1 जा 3, यही ना होगा, 3 गुने 1, 3 इकाई 3, 3 माइनस 11 बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 में से 11 घटाएंगे तो माइनस 8 आएगा, माइनस 8 बाई 2, 2 चौके 8, 4 आ जाएगा माइनस में। तो x बराबर -4 ये आया। उसके बाद हम ले रहे हैं y का मान 2, है ना, y का वैल्यू ले रहे हैं 2, तो y का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 कितना आएगा 6। तो इसमें हमें 11 माइनस करना होगा, तो माइनस करेंगे और फिर जो आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद उसे 2 से डिवाइड भी करना है। तो फिर क्या आएगा 3 2 जा 6 माइनस 11 बाई 2 मतलब -5 बाई 2 ये आएगा x का मान। तो यहाँ पर x का मान आया -5 बाई 2। ठीक है, तो y का मान जब हमने लिया 2, x का वैल्यू आया -5 बाई 2। अगला वैल्यू y का हम लेने जा रहे हैं 3, तो 3 जब ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम वर्क करेंगे 3 इंटू 3 माइनस 11 बाई 2 का। ठीक है, तो 3 3 जा 9 ये होता है, तो 3 3 जा 9 माइनस 11 बाई 2 करेंगे और ये आएगा -2 बाई 2। ये कैंसिल होकर के 1 टाइम्स में 1 आएगा लेकिन साइन ऑफ माइनस के साथ। तो यहाँ पर अब वैल्यू क्या आएगा -1, यह x का वैल्यू हुआ। जब y का वैल्यू हम लिया 3 तो x का वैल्यू आया -1। तो अब इसके बाद अगला वैल्यू अगर हम y का लेते हैं तो अगला वैल्यू x का भी आता, नहीं लिए डॉट 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 करके छोड़ दिए तो x का वैल्यू भी हम नहीं पाएंगे और डॉट डॉट कर करके छोड़ देंगे इसे। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप फर्दर कोई वैल्यू लेकर के चेक करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, है ना। इसको हम आप पे छोड़ते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं, तो 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये पार्ट ए का सेकंड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से हम या तो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y के टर्म में या y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x के टर्म में। जो हमारे लिए सिंपल होता है वही हम करते हैं। हमारे लिए यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है आसान y के टर्म में। तो हम यहाँ पर स्टेप लेते हैं 2x को सेपरेट करने के लिए, और जब सेपरेट करेंगे तो ये दोनों टर्म जो 3y और 7 है ये दोनों टर्म को हम राइट साइड ले जाएंगे। क्योंकि दोनों प्लस में है इसलिए राइट साइड जाने पे माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा दोनों तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और तब हम इसे लिखेंगे 3y प्लस 7, है ना, माइनस साइन के साथ। अब यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 2 को हम राइट साइड लाएंगे तो ये यहाँ होगा -3y प्लस 7 बाई 2 ये। अब यहाँ पर x का मान निकल सकता है अगर y का मान हम यहाँ पर दें, है ना। तो y का वैल्यू देंगे जैसे जैसे वैसे वैसे x का वैल्यू हमें मिलेगा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर y इक्वल टू 1 2, चलिए इस बार ले लेते हैं -2, ये तीसरा वैल्यू लेते हैं, एटलीस्ट 3 वैल्यू हमें चाहिए ना सोल्यूशन के नाम पर। तो हमने थर्ड वैल्यू को लिया y के लिए माइनस में, तो अब उसके बाद फिर डॉट 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 करके छोड़ देते हैं। तो अब x का वैल्यू क्या आएगा हम यहाँ देख लें। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर y का वैल्यू फर्स्ट टाइम यहाँ पर पुटअप करेंगे और तब क्या आएगा हम देखेंगे।
3 इंटू 1 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 प्लस 7 10/2 करना है। तो यहां से हम 10/2 करेंगे तो 2 5 जा 10, 5 टाइम्स में कैंसिल, तो ये 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर साइन माइनस है तो हम माइनस में लिखेंगे -5। क्लियर? अब उसके बाद y का वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट अप करेंगे। जब हम यहाँ 2 देंगे तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6, और 6 को हम ऐड करेंगे 7 में, अब तब जाकर के हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब कितना आएगा? तो 3 2 जा 6 प्लस 7 है ना 13, 13/2 ये आएगा। चाहे तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, चाहे तो हम छोड़ दें। हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं और लिख रहे हैं 13/2, लेकिन यहाँ पर साइन ऑफ माइनस है, इसलिए हम यहाँ पर साइन ऑफ माइनस देंगे। अब आ रहे हैं थर्ड वैल्यू -2 को यहाँ पर पुटअप करने के लिए। जब -2 को पुटअप करेंगे तो 3 इंटू -2 यहाँ लिखेंगे, और तब कहीं जाकर के +7 हम लिखेंगे और बाई 2 करेंगे। ठीक, अब कितना आएगा? 3 2 जा 6 तो होता ही है, लेकिन साइन माइनस में रहेगा, तो अब -6 + 7/2 ये होगा। तो -6 + 7 1 आएगा, और 1/2 ये आएगा। तो 1/2 ये आएगा, तो यहाँ पर ये जो साइन माइनस का है उसकी वजह से ये -1/2 कहलाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस हमें चाहिए, और ये 3 सॉल्यूशन हमें मिल गए। तो हम उसके बाद के वैल्यू के लिए y का फर्दर वैल्यू जो लेते हैं उसके लिए, x का वैल्यू को लिए फर्दर वैल्यू के लिए हम यहाँ पर डॉट डॉट करके छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, और तब हम इसी को आंसर यहाँ पर कह देंगे। एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन चाहिए, वो 3 सॉल्यूशन यहाँ पर हो गए। तो अब इसके बाद आते हैं हम बी पार्ट में। बी पार्ट में इक्वेशन है 2x + 3y = k। 2x + 3y = k। अगर 2x + 3y = k है, तो फिर अब इसे फर्दर क्या इंस्ट्रक्शन है इसमें और क्या इंफॉर्मेशन है वो हम देख लें। Find the value of k if x = 2, y = 1 is a solution of the equation। तो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है x = 2 और y = 1। मैंने रिमार्क्स में लिखा था, जो भी इक्वेशन का सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन के लिए उस इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल होंगे, यानी कि वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा उन वैल्यूज से। तो हम यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। x = 2 और y = 1 ये ऑलरेडी है गिवन। तो ये वैल्यू अगर सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी LHS और RHS दोनों सेम टू सेम आना चाहिए। चलिए अब हम कहते हैं कि एज, क्योंकि x = 2, y = 1 आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसलिए इन वैल्यूज को हम यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या पाएंगे? LHS साइड में 2 × 2 हमें लिखना पड़ेगा और 3 × 1 लिखना पड़ेगा। RHS साइड में क्योंकि सिर्फ k है, xy तो है नहीं, तो xy के वैल्यू को राइट साइड लिखने की जरूरत नहीं है, तो ओनली हम यहाँ लिखेंगे k। तो अब ये क्या आएगा? 2 × 2 4 और 3 × 1 3 = k। तो इसलिए k = क्या आया? 4 + 3 जो हो रहा है 7, तो वही 7 यहाँ आ जाएगा। तो k का वैल्यू आएगा 7, और यही इसका आंसर होगा। जो पूछा जाना था वो हो गया। क्लियर? मेथड 2 में, जिसे हम ज्योमेट्री मेथड या ग्राफ मेथड कहेंगे, किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम सोल्व करते हैं, हमें ये अंडरस्टैंड करना है, समझना है। इसके लिए हम पहले एक दो इक्वेशन लेकर के उसका ग्राफ ड्रा करते हैं, और फिर उसी से हम समझते हैं कि इसमें अगर सॉल्यूशन पूछा जाता तो उसका आंसर क्या होता। लेट्स डू। इसमें एग्जाम्पल जो 3 लिया है, इसमें 2 इक्वेशन लिया है। कहा जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए समीकरणों का आलेख खींचें। अभी हम सिर्फ ग्राफ ही ड्रा करेंगे, कितना सॉल्यूशन होगा, किस तरह से फाइंड आउट होगा, ग्राफ ड्रा करने के बाद ही इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हम इस इक्वेशन को टेकअप करते हैं और उसके बाद फिर इस इक्वेशन को। अब जैसा कि जानते हैं ग्राफ ड्रा तो तभी होता है जब प्लेन में हम x एक्सिस और y एक्सिस को हम पहले डिटरमाइन कर लें। तो ग्राफ के पेपर पर हम ड्रा कर लेंगे, पेंसिल से ड्रा कर लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पर हम सभी लाइंस को जो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल्स होते हैं उनको हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे,
ओनली जिससे काम चल जाएगा सिर्फ उसी को हम मेंशन करेंगे, और वो भी डॉटेड लाइन के साथ। जो ग्राफ का लाइन होगा ओनली उसको हम डार्क लाइन करेंगे। ओके, लेट्स डू। तो फर्स्ट इक्वेशन हम ले रहे हैं यहाँ पर y इक्वल टू 2x को। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, इसे हमें ड्रा करने के लिए एक आइडिया चाहिए। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें आइडिया चाहिए, तो x और y के वैल्यू का आइडिया चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए जरूरी होता है वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी कि भुज और कोटि, इन्हीं का मिश्रण या इन्हीं का संयोग कहलाता है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट से हम शो करेंगे किसी पॉइंट को। तो जो अलजेब्राइक मेथड से हम सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं एक्स और वाई के वैल्यू के लिए, वही यहाँ पर पॉइंट को शो करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन से जो y इक्वल टू 2x है, इससे हम कई सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और फाइंड आउट करने के बाद उसका हम एक टेबल ले लेते हैं। कम से कम 2 करेंगे, कम से कम 2। अगर हम यहाँ पर लेते हैं x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 यहाँ पर लिखेंगे, और 1 इंटू 2 करेंगे y के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 1 जा 2, 2 का 2, तो ये y का वैल्यू होगा 2। अब उसके बाद अगली बार x का वैल्यू हम क्या लेंगे, x का वैल्यू मान लीजिए हम लेते हैं 4 या -2 ही ले लीजिए, अच्छा रहेगा। x का वैल्यू -2 लेते हैं, तो ये अगर हम -2 लेते हैं तो -2 यहाँ पर रखने पर 2 इंटू 2 4 तो होगा, बट माइनस साइन के साथ होगा, तो y का वैल्यू आएगा -4। अब ये हमारे लिए जो सोल्यूशन हुआ, ये 1 और 2 और -2 और -4, ये एक एक पॉइंट को शो करेगा। तो एक पॉइंट इससे हमें मिलेगा 1 और 2 का, और दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा -2 और -4 का। ठीक है, अब इन्हीं के हेल्प से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ओके, ग्राफ के लिए जो x एक्सिस लिया जाता है, y एक्सिस लिया जाता है, उसमें से x एक्सिस x डैश के नाम से लिया है, और y एक्सिस y डैश के नाम से लिया है, और पॉसिबली इक्वल डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पर कुछ मार्किंग कर दिया है, x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी। तो ये दोनों एक्सिस जहां पर मीट कर रहा है, ये पॉइंट तो ओरिजिन हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट माना जाएगा 0 0, और एक्स एक्सिस के अलोंग बाकी इक्वल डिस्टेंस पे हमने सपोज किया है, और ये 2 4 6 8 ये लेते हुए सपोज किया है। उसी तरह से इधर लेफ्ट साइड में -2 -4 -6 ये सपोज किया है। वाई एक्सिस के लिए भी ऐसे ही सपोज किया है, 2 4 6 etc, और इसके बाद बिलो में इसका नेगेटिव साइन के लिए -2 -4 etc ऐसे लिया है। तो अब इसी के रिफरेंस में हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर लाया है x और y के लिए 1 2 -2 -4, इसको हम यहाँ पर लोकेट करेंगे, इस प्लेन में लोकेट करेंगे, और लोकेट करने के बाद जो पॉइंट जहां पर आएगा, दोनों पॉइंट को स्केल के हेल्प से हम ज्वाइन कर देंगे। तो जो लाइन ज्वाइन बनेगा, लाइन ज्वाइनिंग, तो जो लाइन ज्वाइनिंग बनेगा उसको बोथ साइड्स प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरफ भी इस तरफ भी। लेट्स डू। पहला पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट 1 2। तो 1 2 लेने पर x के लिए वैल्यू 1 लेंगे और y के लिए 2 लेंगे। तो यहाँ 0 से 2 के बीच में मिड पॉइंट पॉसिबली होगा 1, है ना, ये पॉसिबली मान लेते हैं यही मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर है 1। उसके बाद यहाँ पर से आते हैं और y का वैल्यू हम 2 लेते हैं। तो 2 के लिए हम y एक्सिस के पैरेलल में जाएंगे, यहाँ से ठीक एबव जाएंगे और 2 के सामने आकर के रुक जाएंगे। यही पॉइंट मान लीजिए ये 1 और 2 हो रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट के लिए आते हैं, -2 -4 है, तो x एक्सिस पर हम -2 यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आएंगे, और ठीक यहाँ से -4 के लिए y एक्सिस के अलोंग चलेंगे। तो यहाँ से y एक्सिस के लिए -4 चलना है, इसलिए नीचे जाएंगे। तो नीचे यहाँ पर -2 है और -4 यहाँ है, तो ठीक इसके नीचे यहाँ आकर के हम इसके सामने आकर के स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हुआ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पर लोकेट किया, एक पॉइंट यहाँ आया और एक पॉइंट यहाँ आया। जो पॉइंट जहां है 1 2 है, तो उसको उसी से इंडिकेट करेंगे, इसलिए ये 1 2 हुआ, और ये पॉइंट -2 और -4 हुआ। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, लाइन ज्वाइन देकर के देख ही रहे हैं। इसको यहाँ से इस तरफ प्रोड्यूस किया और इसको यहाँ से इस तरफ प्रोड्यूस किया। ये लाइन जो है वो शो कर रहा है इस इक्वेशन को, y इक्वल टू 2x को। तो हम इस लाइन पर लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x। तो इसी इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइन
अगर जो बोथ साइड प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अगर इस पे हमसे पूछा जाता है कि इस इक्वेशन का एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए, तो हम इस लाइन को जो देख रहे हैं किस-किस पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। तो यह एक पॉइंट जो है 1 और 2 और दूसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट है -2 और -4, इन दोनों से तो होकर गुजर ही रहा है। साथ ही साथ ये इस ओरिजिन से O से भी होकर के पास कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हमने लिया है 1, 2 और -2 और -4, ये तो ऑलरेडी दोनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो हम अलजेब्राइक वैल्यू से फाइंड आउट किए हैं। तो जो अलजेब्राइक वैल्यू से फाइंड आउट किया हुआ सॉल्यूशन है वो इस ग्राफ पर आ रहा है, तो वो भी इसका सॉल्यूशन माना जाएगा। किसका? ग्राफ मेथड से पाया हुआ सॉल्यूशन माना जाएगा। किसका? इस इक्वेशन का। साथ ही साथ इस ग्राफ पर आने वाला हर वो पॉइंट जो यहाँ पर डिटरमाइन किया जा सकता है उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर ओरिजिन देख लीजिए। ओरिजिन तो इस लाइन पर आ रहा है ना? तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0। तो 0, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? तो इस तरह से आप और भी कोई पॉइंट इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर छोड़ते हुए हम प्रोसीड करते हैं इस इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन जो है 2 + 3y = 7x, इसके लिए। तो ये इक्वेशन, इस दिए हुए इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को रीराइट किया गया है। अब इससे हम किसी एक टर्म में जैसे x में या y में, x या y में उसे कन्वर्ट करने के लिए हम दूसरे टर्म को अदर साइड लाते हैं। तो ऑलरेडी हम यहाँ देख रहे हैं कि 7x तो अदर साइड में है, सिंगल टर्म है। तो इसी से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या करने के लिए हम इस 7 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे x = 2 + 3y/7 ऐसा। अब ऐसा अगर लिखा है x = 2 + 3y/7, तो हमें अब इससे एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर बनाया गया है इस इक्वेशन के लिए। उसी तरह टेबल ये जो लिया है हमने, अब इसमें इससे मिले हुए x के वैल्यू को रखेंगे और y का वैल्यू भी जो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे वो भी रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम y का वैल्यू लेते हैं 0, तो y का वैल्यू अगर 0 लें तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 0, 0 हो जाएगा। और 3 × 0, 0 जब हो जाएगा तो उस 0 को 2 में ऐड करेंगे, तब क्या आ जाएगा? 2 + 0 जो आता है वो 2 आएगा, और बाई 7 था तो बाई 7 रहेगा। अब ये वैल्यू 2/7 आया। 2/7 x का वैल्यू होगा। लेकिन अब 2/7 x का वैल्यू हम लेने को तो ले सकते हैं, बट हम ग्राफ पेपर जब ऐसे देखेंगे तो उसमें 2/7 को देने के लिए, पोजीशन उसका देने के लिए हमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी। इसलिए हम ऐसे वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं y के लिए जो वैल्यू हमें x का कंप्लीट होल नंबर में प्रोवाइड कर सके, इंटीजर में मिल सके। ठीक है, तो y का वैल्यू हम यहाँ पर 0 ना लेकर के अब इसे हम ये देखते हैं कि अब इस y के किस वैल्यू के लिए ये कंप्लीट ऐसा नंबर हो सकता है जो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो वैसे के लिए यहाँ पर देखिए, अगर 3 2 हम देते हैं, 2 टाइम्स लेते हैं y का वैल्यू 2, तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। 7 से डिविजिबल नहीं है तो नहीं लेंगे। अब अगर y का वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 3 3 9 + 2 11 हो जाएगा। 11/7, 11 भी 7 से डिविजिबल नहीं है तो y का वैल्यू हम 3 भी नहीं लेंगे। अगर y का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो 4 3 12, 12 होता है। 12 + 2 करते हैं तो 14, 14 7 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पर लेंगे। तो y का वैल्यू हम लेंगे 4, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, 0 को हटा देंगे और लिखेंगे 4। जब हम ये 4 लेंगे तो अब हमें मिलेगा क्या? x = 2 + 3 × 4/7 करेंगे तो इसके लिए हमें मिलेगा 14/7, और 7 2 14, तो ये x का वैल्यू आया 2, तो ये 2 लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद y का सेकंड वैल्यू हम लेंगे। यहाँ पर कौन सा वैल्यू लें? तो y का सेकंड वैल्यू कौन सा लें, इसके लिए हम देखते हैं। अगर y का वैल्यू हम -3 ले लें, 3 तो लेने से नहीं आया था, -3 ले लें तब क्या आएगा? तो 2 + 3 × -3 करेंगे तो बाई तो 7 है वो रहेगा, और 2 प्लस, तो 2 और प्लस माइनस माइनस, तो 2 3 3 9, 2 - 9/7, ये आएगा -7/7 है ना। और 7 7 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो -1 x का वैल्यू आएगा। तो -1 यहाँ लिखेंगे और y का वैल्यू लिया था -3, तो -3 यहाँ लिखेंगे। ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, है ना। ग्राफ पर शो करने के लिए हमें ये 2 पॉइंट मिल गए। तो अब हम इन वैल्यूज को हटाएंगे और ग्राफ पर x एक्सिस y एक्सिस को सिलेक्ट करते हुए
इन पॉइंट्स को वहां पर शो करेंगे। लेट्स डू। यहाँ पर एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश को लिया और वाई एक्सिस वाई वाई डैश को लिया, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है ओ, इसलिए ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा। अब एक्स एक्सिस पर जो मार्किंग किया गया है एज इट इज हेयर, जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर भी मार्किंग किया है। तो वैसे ही सपोज करते हुए इन पॉइंट्स को यहाँ पर हमें लोकेट करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा 2 4 मिलेगा ना, तो एक पॉइंट आपके लिए जो होगा वो 2 4 का होगा और दूसरा पॉइंट जो सेकंड पॉइंट होगा वो -1 और -3 का होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को लेते हुए हम यहाँ पर लोकेट करेंगे। ये पॉइंट कहां पर आएगा देखते हैं। x इक्वल टू 2 हमें लेना है, x इक्वल टू 2 पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड में यहाँ पर। अब यहाँ से y का वैल्यू 4 जाएगा तो ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ से ठीक यहाँ पर आएंगे और 4 के सामने जाकर के ठहर जाएंगे। तो ये पॉइंट हुआ, यही पॉइंट 2 और 4 को शो करेगा। ओके, अब यहाँ पर आइए सेकेंड पॉइंट के लिए -1 और -3 के लिए। तो -1 0 और -2 जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा -1 है ना, पॉसिबली यहाँ पर। तो ये पॉइंट हम लेते हैं -1 की तरफ, और यहाँ से फिर -3 के लिए डाउनवर्ड या अलोंग वाई एक्सिस नीचे की तरफ जाएंगे। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो -2 और -4 यहाँ है, तो इनका मिड पॉइंट जो होगा वो -3 होगा। तो यहाँ इसके सामने ठीक यहाँ से आएंगे और ठहर जाएंगे, यही पॉइंट होगा -1 और -3 का। अब इन पॉइंट्स को चूंकि लोकेट किया जा चुका है इसलिए अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। अब ये लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को जो लोकेट किया था, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ड्रा किया गया और प्रोड्यूस भी कर दिया गया, इस पॉइंट से इस तरफ और इस पॉइंट से उस तरफ। तो यही लाइन ग्राफ हो गया इस इक्वेशन का। इक्वेशन ये जो 2 + 3y = 7x है इसका। अब इस लाइन के लिए उस इक्वेशन को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, जिस तरफ स्पेस मिलेगा उस तरफ। मान लीजिए हमने इस तरफ शो कर दिया 2 + 3y = 7x, तो यही ग्राफ इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। अब ग्राफ तो जो मैंने एग्जांपल लिया था अंडरस्टैंड करने के लिए, दो इक्वेशन लिया था, दोनों का ग्राफ ड्रा करके हमने देख लिया, समझ लिया। इस तरह से जितने भी इक्वेशन होंगे, जैसे भी इक्वेशन होंगे, हमें टेबल बनाना पड़ेगा जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, और बनाने के बाद उनको पॉइंट सपोज करते हुए उस प्लेन में एक्स वाई के प्लेन में लोकेट करना पड़ेगा। फिर उन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लेंगे, उन सभी पॉइंट्स को या दोनों पॉइंट्स को लेते हुए हम लाइन ड्रा करेंगे, वही लाइन ग्राफ कहलाएगा उस इक्वेशन का जो दिया हुआ है। अगर हम 2 से ज्यादा पॉइंट्स लेते हैं तो 2 से ज्यादा पॉइंट लेने पर वो सारे के सारे पॉइंट्स उसी लाइन पर आएंगे, ये भी सर्टेन है ना। इसलिए अगर कोई पॉइंट जो आपने लिया है 2 से ज्यादा और वो पॉइंट लाइन ड्रा करने पर उसमें से कोई एक पॉइंट नहीं आ रहा है उस लाइन पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स आप ले रहे हैं वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उस दिए हुए इक्वेशन को। अगर करता तो जरूर आता। ये भी एक की पॉइंट है कि अगर आपका सॉल्यूशन सही है तो वो उस लाइन पर आना चाहिए, है ना। हमने देखा है, हमने पहले भी कहा है अंडर रिमार्क्स कि जो भी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अलजेब्राइक मेथड से हम जो भी पॉइंट्स लेते हैं वो सॉल्यूशन ही तो लेते हैं, है ना। तो जो सॉल्यूशन ही लेते हैं वो उस ग्राफ पर तो आना ही चाहिए, तो उस इक्वेशन के ग्राफ पर वो सब आने चाहिए, बल्कि जो नहीं लिए हैं वो भी उस लाइन पर आना चाहिए। जैसे कि हमने इसमें देखा था, हमने 0 0 यहाँ पर नहीं लिया था, लेकिन ये 0 0 जो ओरिजिन है वो इस लाइन पे तो आ ही रहा है, क्योंकि ये लाइन उससे होकर के पास कर रहा है। अब यही चीज यहाँ पर देख लीजिए, इस ग्राफ में ये लाइन जो है वो इस ओरिजिन से होकर के पास कर रहा है। नो, अगर ये लाइन इस ओरिजिन से होकर पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 इस इक्वेशन का जो दिया हुआ है 2 + 3y = 7x, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। हम चेक करके देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये इक्वेशन है 2 + 3y = 7x, तो हम यहाँ पर फॉर लिख लीजिए, फॉर x = 0 और y = 0। इक्वेशन जो है 2 + 3y = 7x का, इसमें हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे। LHS में जो है 3y है, 2 है तो 2 तो छोड़ दीजिए, 2 जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें तो x y है नहीं। 3y के लिए हम 3 × y का वैल्यू जो हम 0 ले रहे हैं यहाँ पर वो यहाँ पर पुटअप करेंगे, और तब = 7x है, तो 7x में 7 लिखेंगे, x को हम यहाँ पर लाएंगे किससे, 0 से, जो 0 ले रहे हैं तो 0। अब यहाँ पर इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो 2 प्लस, अब 3 × 0 तो 0 होता है तो 0 लिख देंगे, और यहाँ 7 × 0 भी 0 ही होता है तो यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। अब ऐसा करके हम क्या पाएंगे,
2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 2 में ऐड करने पर 2 ही रहने देगा, उसे अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद आता है, तो इसलिए 2 में 0 को ऐड कर रहे हैं तो 2 खुद आ रहा है। लेकिन राइट साइड में ये 0 था ऑलरेडी, इसलिए 0 ही रहेगा। अब देखिए जो रिलेशन आया यहाँ पर वो क्या आया, 2 इक्वल टू 0, तो क्या ये रिलेशन इक्वल मेंटेन कर रहा है इक्वलिटी का? नहीं, इसका एलएचएस पार्ट 2 है, आरएचएस पार्ट 0 है, इक्वलिटी तो मेंटेन नहीं हो रही है। तो जब ऐसा हो रहा है तो कहेंगे कि ये इक्वेशन नहीं है। और ये इक्वेशन नहीं है इसीलिए नहीं है कि ये हमने x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 लिया एज ए सॉल्यूशन। तो एज ए सॉल्यूशन जो लिया है वो हमने रॉन्ग लिया है, और रॉन्ग लिया इसलिए ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। किसको? इस दिए हुए इक्वेशन को, या कह लीजिए इस इक्वेशन को। तो हमेशा याद रखिए जो भी सॉल्यूशन होगा वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और उसी को पॉइंट के तौर पे अगर हम लेंगे ग्राफ पर तो वो उस ग्राफ के लाइन पर भी आएगा। ठीक है, जो पॉइंट नहीं आएगा उस लाइन पर तो वो उसका सॉल्यूशन भी इक्वेशन का जो दिया हुआ है उस इक्वेशन का नहीं होगा। इसी रिमार्केबल पॉइंट के साथ ये क्वेश्चन अब यहाँ पर कंक्लूड होता है। इसके साथ ही कंक्लूड हुआ वो टॉपिक भी जिसे हमने डिस्कशन के लिए लिया था, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर। जो आज हमने डिस्कशन करने के लिए इन्हें लिया था वो डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट बेटर, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए हमें फीडबैक दीजिए। आने वाले वीडियोस में किसी न किसी वीडियो में अगर वो पॉसिबल हुआ तो मैं उसे वहां पर रेक्टिफाई करूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट को, अपने आइडियाज को इनहेंस कर सकें। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।